हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में का जो भी पॉलिनेशंस है वो आज टॉपिक हम देख रहे हैं। सो नाउ स्टडी हम देख रहे हैं आज पॉलिनेशंस। क्या होता है ये पॉलिनेशंस? ओके, पॉलिनेशंस करने के लिए पहले हमें डेवलपमेंट करनी होती है, मेल डेवलपमेंट्स यानी मेल गमेटोफाइट्स। जैसे कि हमने पोलन को पूरी तरह से डेवलप कर लिया है। इसके अलावा जो भी फीमेल गमेटोफाइट्स थी यानी कि जो भी स्टिग्मा है वो भी मैच्योर्स होनी चाहिए। मतलब हमारा जो भी लैंडिंग पार्ट्स है वो कहाँ पे होगा? स्टिग्मा पे होगा। स्टिग्मा मैच्योर्स होगी तो एम्ब्रियो सैक्स भी उसकी क्या होनी चाहिए? डेवलप होनी चाहिए। उसके अंदर एम्ब्रियो सैक्स भी डेवलप होनी चाहिए। उस एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 सिंगल सेंट्रल सेल, ये इतनी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों चीज़ें अगर मैच्योर होती है तब जाकर जो भी नेक्स्ट वन प्रोसेस होती है वो होगी पॉलिनेशंस की। कौन सी प्रोसेस होगी? वो पॉलिनेशंस की प्रोसेस होगी। अब ये पॉलिनेशंस की प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। तो पॉलिनेशंस कब होगा? जब मेल और फीमेल डेवलपमेंट्स पूरी तरह से होगी तभी हम कर सकते हैं पॉलिनेशंस। तो पॉलिनेशंस क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, transfer pollen grain from anther to stigma। ओके, एंथर टू स्टिग्मा ये चीज़ किसकी होती है? पिस्टिल की। ओके, एंथर टू स्टिग्मा यानी वो फॉर्म किस पे होगी? वो पिस्टिल पे होगी। तो ये जो भी पॉलिनेशंस है, तो पॉलिनेशंस क्या है? जो भी पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर है किससे? एंथर टू स्टिग्मा, उसे कहेंगे हम पॉलिनेशंस। यानी हमने देखा था कि जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स था उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमने देखा था ओरी, स्टाइल्स और स्टिग्मा। इस स्टिग्मा के ऊपर जो भी लैंड होने वाला है, जो भी प्लेटफॉर्म आने वाला, प्लेटफॉर्म जो भी स्टिग्मा है उसके ऊपर कौन आ रहा है? पोलन आ रहा है। मतलब पोलन ग्रेन इज एंथर टू स्टिग्मा, उसके ऊपर क्या आ रहा है? वो पोलन्स आ रहे हैं। मतलब हमने देखा था कि जो भी स्ट्रक्चर्स हमने अब तक पढ़ा है, सो दिस आर द एंथर। इस एंथर को डेंसेस होकर जो भी पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे वो पोलन ग्रेन्स उसमें क्या हो जाएंगे? लैंड हो जाएंगे। उसे कहेंगे हम पॉलिनेशंस। तो ये चीज़ हमने एक सिंपल डिफरेंशिएशन देकर देख ली कि पॉलिनेशंस दिस आर द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मा, उसे कहेंगे हम पॉलिनेशंस। अब इस पॉलिनेशंस में देयर आर द 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ जो भी पोलन ग्रेन्स है वो सेम फ्लावर पे जाएंगे या डिफरेंट फ्लावर पे जाएंगे या डिफरेंट प्लांट्स पे जाएंगे या डिफरेंट स्पीसीज पे जाएंगे। इस पे डिपेंड्स होता है कि दे आर द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस। अगेन दीज आर द 2 टाइप। ओके, इस 2 टाइप्स पे फर्स्ट वन जो भी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वन होता है सेल्फ पॉलिनेशंस। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशंस और सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेकंड कौन सा है? क्रॉस पॉलिनेशंस। तो सेल्फ पॉलिनेशंस किसे कहेंगे वो भी देख लेंगे हम, और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहना है वो भी हम देख लेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशंस किसे कहेंगे। ओके, तो पहले क्या देखेंगे हम? क्रॉस पॉलिनेशंस किसे कहेंगे वो देखेंगे। सेम है कि जो भी डेफिनेशंस आएंगी, जो भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा हो जाएगा। देखो कि हम क्या देख रहे हैं? सिंपल है, पॉलिनेशंस देख रहे हैं। पॉलिनेशंस के देयर आर द 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशंस और क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें से हम देख रहे हैं अभी सेल्फ पॉलिनेशंस, उसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशंस देख लेंगे। सो ये क्या कर रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशंस है मतलब ट्रांसफर्स ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पे जा रहा है, बट ये जाएगा सेम प्लांट। ओके, ये कहाँ पे जाएगा? ये सेम प्लांट पे जाएगा, सेम फ्लावर पे जाएगा। इसे तो हम लिख सकते हैं कि सेम प्लांट लिखने से तो अच्छा है सेम फ्लावर। ओके, लेकिन ये जो भी जा रहा है सेम फ्लावर पे जा रहा है, सेम प्लांट पे जा रहा है, तो ये इसके अलावा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीनेटिकली वो कैसे होगा? आइडेंटिकल होगा। जीनेटिकली वो कैसे होगा? आइडेंटिकल्स होगा। मतलब आइडेंटिकल होगा मतलब सिमिलर फ्लावर होगा। इसका फ्लावर कैसे होगा? सिमिलर फ्लावर होगा।
ओके मतलब पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा तो हो ही जाएगा, लेकिन वो कैसे आएगा, सेम फ्लावर पे आएगा। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये स्टिग्मा है, ओके ये क्या है, स्टिग्मा है, इसके ऊपर बहुत बड़े पेटल्स है, ओके इसके नीचे छोटे छोटे सेपल्स होते हैं, ये बाकी नीचे का पार्ट्स अलग होता है। सिंपल रफ डायग्राम निकाले हमने, यहाँ पे प्रेजेंट्स होता है स्टेमन, यानी उसे अगर ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो उसके अंदर आएगा एंथर। तो ये स्टिग्मा ये एंथर ट्रांसफर क्या कर रहा है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन कर रहा है, लेकिन सेम फ्लावर पे कर रहा है। इसी फ्लावर पे गायनेशियम्स प्रेजेंट्स है, यानी इसी फ्लावर पे प्रेजेंट्स क्या है, फीमेल कंडीशंस प्रेजेंट्स है, और इसी फ्लावर पे प्रेजेंट्स क्या है, मेल कंडीशंस। मेल यानी पोलन, स्टिग्मा यानी फीमेल कंडीशंस। सेम फ्लावर पे सेम पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशंस। उसे क्या कहेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशंस कहेंगे। और जो भी सेल्फ पॉलिनेशंस वो कैसे होगी, जेनेटिकली सिमिलरी फ्लावर्स होगा, मतलब ये जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर्स होगा, जैसे कि पोलन और स्टिग्मा जेनेटिकली वो पार्ट सिंपल सिमिलर्स होगा, इसे कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशंस। ओके तो सेल्फ पॉलिनेशंस में अगेन देयर आर द टू टाइप्स। सेल्फ पॉलिनेशंस में भी क्या होते हैं, टू टाइप्स आते हैं, और कौन से आते हैं वो भी देख लेंगे हम। पहला जो भी आता है एटोगैमी का, पहला जो कंडीशंस आते हैं वो आते हैं एटोगैमी कंडीशंस, और जो भी नेक्स्ट वन आते हैं वो आते हैं जीएटोनोगैमी कंडीशंस। फर्स्ट वन इज एटोगैमी कंडीशंस एंड नेक्स्ट वन इज अ जीएटोनोगैमी कंडीशंस। अब एटोगैमी कंडीशंस में क्या होता है कि जो भी एंथर टू स्टिग्मा जाएगा, मतलब पोलन ट्रांसफर इनटू स्टिग्मा, सिंपल है, बहुत इजी है, पोलन ट्रांसफर इनटू स्टिग्मा, लेकिन जो भी जा रहे हैं वो कहाँ पे जाएंगे, सेम फ्लावर, इसे कहते हैं हम एटोगैमी कंडीशंस। और बहुत ही सिंपल जीनोटोगैमी भी है कि प्रोसेस पूरी की पूरी सिंपल हो जाएगी, पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा सिंपल है, लेकिन यहाँ पे जो भी पोलन ट्रांसफर होने वाला है, पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा, यहाँ पे देख रहे हैं सेम फ्लावर है, यहाँ पे क्या है, सेम फ्लावर है, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर आएगा, डिफरेंट फ्लावर लेकिन सेम प्लांट, ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर। लेकिन कैसे आएगा वो, सेम प्लांट पे आएगा। यहाँ पे हम डिफरेंट फ्लावर भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं अनदर फ्लावर, ओके सिंपल फ्लावर लिख सकते हैं या अनदर फ्लावर भी वहाँ पे लिख सकते हैं। सो पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा हो रहा है या सेम फ्लावर पे आएगा तो एटोगैमी कहलाएगी। जीनोटोगैमी कहना है तो पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा तो हरदम आएगा ही आएगा, लेकिन ये अनदर फ्लावर आएगा या डिफरेंट फ्लावर आएगा। लेकिन स्पीसीज कहने से तो अच्छा है कि प्लांट कैसे होगा, सेम प्लांट होगा, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर ये सब प्रोसेस चालू है। जिसके एटोगैमी भी हो रही है, पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा भी हो रहा है, लेकिन सेम प्लांट में हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम जीनोटोगैमी, एटोगैमी कहेंगे। या अनदर फ्लावर पे हो रहा है, मतलब एक कंडीशंस यहाँ पे एक फ्लावर है, एक कंडीशंस यहाँ पे एक फ्लावर है, ये कंडीशंस यानी इसके ऊपर का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर पे आ रहा है, सेम फ्लावर पे आ रहा है, तो उसे कहेंगे एटोगैमी। और यही कंडीशंस इसमें का पोलन ग्रेन इसके ऊपर आया, मतलब एक के पास का पोलन ग्रेन बी के पास आया, लेकिन ये दोनों के दोनों जो भी फ्लावर है एक सेम प्लांट पे, मतलब एक मैंगो का प्लांट है। फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे कि एक मैंगो का प्लांट है, इस मैंगो के प्लांट में का एक ए फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है, बी फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है। ए फ्लावर में के जो भी पोलन ग्रेन से वो ट्रांसफर होकर बी फ्लावर के पास गए, तो वो कहाँ हुआ, पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा हुआ। प्लांट तो एक ही हुआ, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हमने, सेम प्लांट, लेकिन फ्लावर जो भी था वो अनदर था, अदर फ्लावर था, डिफरेंट फ्लावर था, लेकिन स्पीसीज प्लांट सेम था। इसे कहेंगे हम जीनोटोगैमी कंडीशंस। इसे क्या कहेंगे हम, जीनोटोगैमी कंडीशंस। तो ये रहा सेल्फ पॉलिनेशंस के दो टाइप्स, एक एटोगैमी कंडीशन, एक जीनोटोगैमी कंडीशंस के। उसके कंडीशंस में रखना है, याद रखना है आपको कि पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा हो रहा है तो सेम फ्लावर आएगा, पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा आ रहा है तो अनदर फ्लावर आएगा,
लेकिन स्पीसीज या प्लांट सेम रहेगा, उसे कहते हैं हम जियोनोटोगैमी कंडीशंस। ओके, ये याद रहेगा आपको, सिंपल है, सेम प्लांट अनदर फ्लावर, जियोनोटोगैमी कंडीशंस। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो भी कंडीशंस इस पॉलिनेशंस के अंदर आने वाली सेल्फ पॉलिनेशंस के कुछ कॉन्ट्रावाइसेस होते हैं, उस कॉन्ट्रावाइसेस के बारे में भी हम देखेंगे। ओके, तो उसके बाद में आता है पॉलिनेशंस कि हमने सेल्फ पॉलिनेशंस दिए, लेकिन इसके पॉलिनेशंस के जो भी सेल्फ पॉलिनेशंस के क्या आएंगे इसके ऊपर, सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशंस के जो भी कॉन्ट्रावाइसेस है, कॉन्ट्रावाइसेस। ओके, अब जो भी कॉन्ट्रावाइसेस उसके दिखेंगे हमें कि वो देखेंगे कि किसके सेल्फ पॉलिनेशंस के कॉन्ट्रावाइसेस है। फॉर सेल्फ पॉलिनेशंस और कॉन्ट्रावाइसेस कहने से तो अच्छा हम कह सकते हैं डिवाइसेस, उसे क्या कह सकते हैं हम, डिवाइसेस। देख सकते हैं कि कुछ फ्लावर हम देखते हैं कि क्लिस्टोगैमस कंडीशंस होती है, कुछ फ्लावर वो जो भी आते हैं दीज आर द क्लिस्टोगैमी कंडीशंस। ओके, कुछ फ्लावर्स की जो भी कंडीशंस आती है वो कैसे होती है, क्लिस्टोगैमिक कंडीशंस होती है। मतलब क्लिस्टोगैमिक फ्लावर्स यानी ऐसे फ्लावर्स की इट्स डू नॉट ओपन, ये फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते। मतलब हम देखते हैं कि जो भी बर्ड कंडीशंस है वो बर्ड कंडीशन ही रहती है, बर्ड कंडीशन प्रेजेंट, इट्स बर्ड कंडीशन प्रेजेंट। और इस बर्ड कंडीशन में प्रेजेंट्स में भी प्रेजेंट्स होते मेल और फीमेल गमिट्स, मेल एंड फीमेल गमिट्स आर प्रेजेंट्स। मतलब जब भी हम कौन सा ही फ्लावर देख ले, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस देख लो या रोज का देख लो, कोई भी एग्जांपल देख लो, उस एग्जाम्पल में उस फ्लावर में फ्लावर के पेटल सेपल सबके सब ओपन रहते हैं, लेकिन इस कंडीशंस में इट्स डू नॉट ओपन फ्लावर, उस कंडीशंस को कहते हैं क्लिस्टोगैमी कंडीशंस या क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, लेकिन तो इसके अंदर प्रेजेंट्स क्या होते हैं, जो भी मेल एंड फीमेल गमेट्स प्रेजेंट्स होते हैं इन बर्ड कंडीशंस, मतलब नेवर वो फ्लावर कभी भी ओपन कंडीशंस में नहीं आएंगे। अब जो भी फ्लावर्स के जो भी बर्ड्स है तो वो बर्ड डेंसेंस होकर जो भी पोलन ग्रेन्स है तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा आ जाएंगे, लेकिन ये भी कंडीशंस बहुत रेयर दिखती है। अब ये कंडीशंस के जो भी एग्जांपल्स हमें मिले, फॉर एग्जांपल कॉमेलिना बेंगालनेसिस, इट्स अ कॉमेलिना बेंगालनेसिस का एक एग्जांपल्स हमारे पास आता है कि दीज आर द एग्जांपल पार्ट्स फॉर द क्लिस्टोगैमस कंडीशंस। और दूसरी एक फ्लावर्स होता है, इट्स अ कैस्मोगैमी। और इस कैस्मोगैमी कंडीशंस में ये सिंपल या मतलब जो भी कॉमन फ्लावर्स है सिमिलर लाइक एंजियोस्पर्मिक कॉमन फ्लावर, मतलब एंजियोस्पर्मिक कहने से तो अच्छा है, इट्स अ सिमिलर फ्लावर, ओपन रहते हैं, ओपन फ्लावर्स रहते हैं। ओके, तो इस कंडीशंस में हम भी जो भी कैस्मोगैमिक कंडीशंस रहते कहते हैं कि जो भी सिमिलर लाइक ओपन फ्लावर्स रहता है, मतलब पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा इजीली होता है, पोलन टू स्टिग्मा इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। और इसमें जो भी एग्जांपल्स आते हैं, इट्स एग्जांपल पार्ट्स फॉर द वायला, जो भी जो भी पर्पल कलर का आता है वायलेसी फैमिली से बिलोंग्स करता है, इट्स एग्जांपल पार्ट्स फॉर द वायला। इसके अलावा जो भी ऑक्जेलिस का जो भी प्लांट्स है वो भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा हिबिस्कस रोजा साइनेसिस ये भी इसके अंदर प्लांट्स आता है। इसके फ्लावर्स जो भी प्रेजेंट्स है वो है कैस्मोगैमिक कंडीशन और एक क्लिस्टोगैमस कंडीशंस। तो ये रही इसकी जो भी कॉन्ट्रावाइसेस है डिवाइसेस के, एक तो क्लिस्टोगैमिक कंडीशंस है और एक कैस्मोगैमिक कंडीशंस है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है वो थोड़े से याद कर लेंगे हम, कौन कौन से एडवांटेजेस है, किसके सेल्फ पॉलिनेशंस के कुछ एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस उसके हम देख लेंगे। तो पहले तो एक एडवांटेजेस के बारे में देख लेंगे, क्या है एडवांटेज। ओके, इसके पहले क्या देख लेंगे, एडवांटेज
देख लेंगे। अब एडवांटेज में हम देखते हैं कि अगर देखो कि क्रॉस पॉलिनेशंस नहीं हो रहा है, सिंपल हम देख रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशंस हो रहा है, सेम फ्लावर पे सेम प्लांट पे अगर पॉलिनेशंस हो रहा है तो उसके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्रॉस नहीं हो रही है, मतलब जो पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन थी वही उनके ऑफस्प्रिंग पे आ रही है। तो इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इट मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर। तो हम पेरेंटल कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई क्रॉस पॉलिनेशंस नहीं हो रहा है, सेम प्लांट पे हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एज इट इज रहेंगी। यहाँ पे जो भी मेंटेन हो रही है, इट मेंटेन अगेन प्योर लाइन, ओके, इट मेंटेन अगेन द प्योर लाइन। और प्योर लाइन जो भी पेरेंटल की है वो यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। वो यूज किसके लिए होगी, इट यूज पार्ट्स फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। अब जो भी हम देखते हैं कि प्लांट डज नॉट, नेक्स्ट जो भी कंडीशंस आएंगे, जो भी नीड होगी या नेक्स्ट कंडीशंस आती है कि इसे कभी भी जो भी डिसीज के बारे में हम डिसएडवांटेज में देखेंगे, तो इसे जो भी लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने का कोई काम नहीं होता। इट्स नॉट नीड टू लार्ज ऑफ पोलन ग्रेन्स या लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स नॉट नीड टू प्रोड्यूस, ओके, नॉट नीड टू प्रोड्यूस करने का काम इसे कुछ होता नहीं। ये है इसके एडवांटेज। और डिसएडवांटेज में हम देखते हैं कि बस सिंपल एक ही आता है, ये डिसएडवांटेज का होगा कि इसमें जो भी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी टू डिसीज डिक्रीज होती है। इम्यूनिटी क्या होती है इसके, डिक्रीज होती है। इसके अलावा वेरिएबिलिटी या एडाप्टेशंस जो भी इन्वायरमेंट के खिलाफ या इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो भी होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस होगी। वो कैसे हो जाएगी, थोड़ी सी रिड्यूस कंडीशंस में आती है। ये हुई इसके डिसएडवांटेज। पूछा जा सकता है, मे बी अगर पूछा जाए तो इट मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है वो मेंटेन करने का काम करते हैं। इट मेंटेन अगेन द प्योर लाइन्स जो भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज आता है। अगर वो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स है तो उसे वो प्रोड्यूस करने का कोई काम नहीं होता। उसके अलावा डिसएडवांटेज में इम्यूनिटी जो भी है वो इम्यूनिटी जो भी डिसीज के लिए क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा वेरिएबिलिटी और एडेप्टेशंस ये इन्वायरमेंट्स के लिए, इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे दिन में दिन ये रिड्यूस होते जाते हैं। सो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट्स फॉर द सेल्फ पॉलिनेशंस। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशंस क्या होता है, ओके। इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस क्या होता है। पहले तो हमने देख लिया सेल्फ पॉलिनेशंस, और पॉलिनेशंस के दो टाइप्स हमने पहले बता दी थी कि सेल्फ पॉलिनेशंस एक होता है और सेकंड वन कौन सा होगा, क्रॉस पॉलिनेशंस। तो क्रॉस पॉलिनेशंस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन डेफिनेशंस देख लेंगे पहले हम, तो इसके क्या होगी, तो जो भी पोलन है, पोलन या ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ओके। जो भी ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स हम जो भी लिख रहे हैं, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा, मतलब ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रॉस पोलिनेशंस एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ऑफ डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर आया तो इसके अंदर जो भी प्लांट कैसा आएगा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। सेम प्लांट नहीं आएगा यहाँ पे, इस पे आएगा अनदर प्लांट आएगा। ये तो इसका डिफरेंस होता है कि जो भी क्रॉस पॉलिनेशंस होने जा रहा है उस क्रॉस पॉलिनेशंस के अंदर पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा होगा, लेकिन वो अनदर फ्लावर पे होगा, अनदर प्लांट के ऊपर होगा। इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन में हमने पहले कहा था कि पोलन ट्रांसफर इनटू स्टिग्मा हो रहा है, सेम फ्लावर पे हो रहा है, सेम स्पीसीज पे हो रहा है, सेम प्लांट पे हो रहा है, लेकिन इसके अंदर सेम निकाल दो, यहाँ पे अनदर डाल दिया, डिफरेंट डाल दो, आराम से आपको याद हो जाएगा। तो ये हुआ क्रॉस पॉलिनेशन की इजीली डेफिनेशंस। तो ये जो भी प्लांट्स है ये अनदर प्लांट से नहीं, ऐसे नहीं होगा कि डिफरेंट स्पीसीज होगी। यहाँ पे लिख लो सेम स्पीसीज। मैंगो का प्लांट है तो दोनों ही मैंगो के प्लांट ही हो गए। यहाँ पे अगर मैंगो का प्लांट है तो यहाँ पे भी मैंगो का प्लांट ही आएगा। यहाँ का पोलन ग्रेन यहाँ पे जा सकता है डिफरेंट प्लांट से, ओके, लेकिन स्पीसीज जो सेम है। ऐसे नहीं होगा कि मैंगो के साथ एक आधा पीपल आ जाए, नॉट पॉसिबल। स्पीसीज भी उसके कैसे होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। मैंगो का है तो मैंगो का आएगा, ओके, रोज़ का है तो रोज़ का ही आएगा, मतलब जो भी प्लांट्स है तो वो सेम स्पीसीज होनी चाहिए। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है कि जो याद रखना होता है। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन करें, अनदर प्लांट्स देख रहे तो इट्स अल्सो नोन एज, तो इसे कुछ और नाम से भी पुकारा जाता है। इट अल्सो नोन एज गैमी कंडीशंस, या और इसे जीनोगैमिक कंडीशंस से भी कहा जाता है, ओके। एलोलोगैमी यानी जो भी डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट मतलब अलग अलग कंडीशंस हो तो उसे वर्ड यूज किया जाता है एलोलो कंडीशंस, ओके। एलोलोगैमी या जीनोगैमी कंडीशंस। अब इसके भी कुछ क्या है कॉन्ट्रोवर्सीज है। अब इसके देखते क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज है, जैसे कि हमने सेल्फ पॉलिनेशंस के कॉन्ट्रोवर्सीज देख लिए है। कौन कौन से, क्लिस्टोगैमिक कंडीशंस और कैस्मोगैमिक कंडीशंस, ओपन फ्लावर एक और एक डू नॉट ओपन फ्लावर्स के बारे में देख लिया। अब इसके भी देखते हैं कि कॉन्ट्रोवर्सीज कौन कौन थे। पहले तो हम देख लेंगे कि इसका फर्स्ट कॉन्ट्रोवर्सीज है यूनिसेक्सुअलिटी, ओके। यूनिसेक्सुअलिटी यानी डायकोनी कंडीशंस, क्या डायगोनी या डायकोनी कंडीशंस से भी पूछा जा सकता है। डायगोनी या डायक्लाइनी भी कंडीशंस बोला जाता है कभी कभी, डायक्लाइनी कंडीशंस, ओके, डायक्लाइनी कंडीशंस। अब इस कंडीशंस में हम देखते हैं कि क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि फ्लावर देयर आर टू टाइप्स, अगेन इट्स अ मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। हम देख रहे क्रॉस पॉलिनेशंस तो मेल और फीमेल के भी फ्लावर्स अलग अलग हो सकते हैं। हम देखते हैं कि मोनोशियस प्लांट अलग होते हैं एंड डायोशियस प्लांट अलग होते हैं। मोनोशियस प्लांट्स में सेम फ्लावर सेम प्लांट, डायोशियस प्लांट मतलब डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग दो प्लांट्स होते हैं कि जिसके मेल एंड फीमेल के दो उसके ऊपर प्लांट्स हो गए तो उसे दीज आर द कंडीशंस ऑफ द डायोशियस प्लांट। अब देखना यह है कि मोनोशियस और डायोशियस कंडीशंस में जो भी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल जो भी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सेम प्लांट पे होते हैं। वो कहाँ पे होते हैं, सेम प्लांट पे, सेम स्पीसीज पे। डायोशियस में यही कंडीशंस थोड़ी सी अलग होगी कि जो भी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो अनदर या डिफरेंट प्लांट पे होगी। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट प्लांट के ऊपर प्रेजेंट्स होगा। अब को अगर याद रखना है तो मोनोशियस कंडीशंस मीन मेज कंडीशंस आती है, मोनोशियस प्लांट्स के अंदर मेज के कंडीशंस आती है। और इसके अंदर जो भी वैलेसनेरिया का जो भी प्लांट्स आता है या मलबेरी का प्लांट्स भी आता है इसके अंदर, ये एग्जाम्पल इसके ऊपर याद रहने चाहिए। तो याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट से कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि मोनोशियस प्लांट किसे कहेंगे और डायोशियस प्लांट्स। मोनो सिंगल है सेम प्लांट है, एक ही प्लांट। डाई दो है, डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट्स। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंड्रोशियम और गायनोशियम, स्टेमन और स्टिग्मा, दोनों ही ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे मोनोशियस प्लांट। इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, डायोशियस प्लांट। कैसे आएंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है, मेल का अलग प्लांट, फीमेल का अलग प्लांट।
रैलिसनेरिया और मलबेरी इसके अंदर आने के चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा मेज का जो भी प्लांट्स है, तो मेज के प्लांट्स के ऊपर क्या होता है कि ये नीचे क्या होता है, इसका ये कंडीशंस प्रेजेंट्स होता है, और ऊपर जो भी दीज आर द कंडीशंस पार्ट्स फॉर द सेक्स ऑर्गन। ओके, दे आर द फीमेल गैमेटोफाइट्स, दीज आर द मेल गैमेटोफाइट्स, दीज आर द ड्रॉप ऑफ दिस कंडीशंस। तो ये सेम प्लांट के ऊपर ही प्रेजेंट्स होता है। तो ये मेज के कंडीशंस में ये जो भी भुट्टा दिखता है, दीज आर द लोअर साइड प्रेजेंट्स एंड दीज आर द मेल कंडीशंस टू द टॉप ऑफ टिप पोजिशंस, दीज आर द आफ्टर, और ये वाइन पोल्यूशन से भी आराम से होता है। सो दीज आर द कंडीशंस पार्ट्स ऑफ द यूनिसेक्सुअलिटी एज वेल एज डायक्लिनी कंडीशंस। तो ये कंडीशंस कॉन्ट्रावाइसेस में आती है, और ये कॉन्ट्रावाइसेस किसका है, इट्स द क्रॉस पोलिनेशन कंडीशंस। इसके अलावा भी एक छोटी सी कंडीशंस आती है कि सेल्फ स्टेरिलिटी, या इसे कहते हैं हम जो भी कंडीशंस जैसे कि इनकम्पैबिलिटी कंडीशंस के बारे में भी हम कह सकते हैं। तो ये इसे पहले हम रफ कर लेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर सेल्फ जो भी कॉन्ट्रावाइसेस हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सेल्फ इनकम्पैबिलिटी आएगी या सेल्फ स्टेरिलिटी आती है। तो सेकंड वन कॉन्ट्रावाइसेस क्या आएंगे, सेल्फ स्टेरिलिटी, ओके, या सेल्फ इनकम्पैबिलिटी, एंडिंग इसे और कहेंगे, ओके, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। अब देखते हैं कि सेल्फ इनकम्पैबिलिटी किसे कहेंगे। मतलब जो भी पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, ऑन स्टिग्मा, कितने ही बार वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाए, नो रिस्पॉन्स फॉर फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्स नहीं होगा, उसे कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। मतलब स्टिग्मा प्रेजेंट से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, उसे कहेंगे हम सेल्फ स्टेरिलिटी, या उसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। ये मैकेनिज्म हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस में देख लेंगे कि इसके ऊपर अगर इन निकाल लिया तो ये क्या हुआ, कंपैटिबल हो गया। कंपैटिबल हो गया मतलब पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा आया, स्टिग्मा के ऊपर आया और कंपैटिबल है। लेकिन कंपैटिबल है मतलब क्या है, वो उसी प्लांट का है, सेम है, मतलब वो पहचान वाला है, तो उसे इजीली अंदर उसकी पोलन ट्यूब पेनिट्रेट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर लिखा होगा इनकम्पैटिबल, तो कभी भी वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होगा, तो इसे कहते हैं हम सेल्फ इनकम्पैबिलिटी। तो इसके एग्जांपल में जो भी आता है, फॉर एग्जांपल टी का जो भी प्लांट्स है उसके अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी प्रेजेंट्स है, या इसके अलावा जो भी पैसिव फ्लोरा का प्लांट्स आता है, या इसे कॉमन नेम पैसिव फ्लोरा है या पैशन फ्लावर भी कहते हैं इसे, इसके अंदर ये प्रेजेंट्स होती है, जो भी स्टेरिलिटी प्रेजेंट्स होती है। इसके अलावा एक थर्ड वन है प्रेजेंट्स, जो भी कॉन्ट्रावेंसेस हमें दिखाई देता है, वो है डायकोगैमी कंडीशंस, ओके, उसे कहते हैं हम डायकोगैमी कंडीशंस। और इस डायकोगैमी कंडीशंस में क्या होता है कि जो भी मेल है, अगेन दिस आर द मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब ये जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं या मैच्योर होते हैं, इस मैच्योर होने का जो भी टाइम होता है, मैच्योर टाइम इज डिफरेंट। इसका मैच्योर होने का जो भी टाइम्स होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। अगर डिफरेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन कभी भी नहीं होगा। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसके ऊपर मतलब डायकोगैमी के दो कंडीशंस आते हैं। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं वो देखेंगे। मतलब पहले तो ये याद रख लो कि डायकोगैमी कंडीशंस यानी किसे कहेंगे कि जिसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये उसका टाइमिंग अलग अलग है। जैसे कि पहले मेल होगा या जैसे पहले फीमेल होगा, उसके बाद में मेल कंडीशंस होंगे। उसके ऊपर दो टाइप्स आते हैं, एक आते हैं प्रोटैंड्री कंडीशंस, एक आते हैं प्रोटैंड्री कंडीशंस। अब प्रोटैंड्री कंडीशंस में और एक आती है, यहाँ पे शॉर्ट में देख लेंगे। एक प्रोटैंड्री कंडीशंस में हम पहले डेवलप क्या होता है वो देख लेंगे। तो प्रोटैंड्री कंडीशंस में एंथर पहले मैच्योर्स होता है, एंथर अर्लियर डेवलप देन
गायनोशियम, अर्लियर डेवलप देन गायनोशियम, मतलब पहले एंथर डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में गायनोशियम डेवलप हो जाएगी। और ऐसी कंडीशंस जो भी प्लांट्स प्रेजेंट्स है वो है हेलियांथस, नाम तो सुना ही होगा आपने, हेलियांथस यानी सनफ्लावर, हेलियांथस यानी सनफ्लावर की कंडीशंस आती है। इसके अलावा जो भी टैजेटस का प्लांट्स है, जो भी टैजेटस का प्लांट्स है वो भी आता है, जैसे कि टैजेटस को क्या कहते हैं हम, मैरीगोल्ड। ओके, इसके अलावा कॉटन का भी प्लांट्स इसके अंदर ही आता है, कॉटन है या लेडी फिंगर है, ये भी इसके अंदर ही पाए जाते हैं। दिस आर द कंडीशंस पार्ट्स ऑफ द प्रोटोएंट्री कंडीशंस, कि इस प्रोटोएंट्री कंडीशंस में एंथर अर्लियर डेवलप होता है, बाद में गायनोशियम्स डेवलप होते हैं। और दूसरी कंडीशंस जो भी प्रोटोगाइनी कंडीशंस होती है, अगेन नेक्स्ट वन कंडीशन इट्स अ प्रोटोगाइनी कंडीशन। और इस प्रोटोगाइनी कंडीशंस में गायनोशियम अर्लियर डेवलपमेंट होता है, डेवलप देन एंथर, सिंपल है, इसका ऑपोजिट करना है, बस इसका ऑपोजिट करना ही है। और इसके अंदर याद रखना है आपको, पहले प्रोटेंड्री कंडीशंस किसे कहेंगे, पहले एंथर डेवलप होगा, उसके बाद में गायनोशियम डेवलप होगा ही होगा। पहले इस कंडीशंस में देखो कि प्रोटोगाइनिक कंडीशंस में पहले गायनोशियम डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद में एंथर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि जो भी एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि ब्रासिका हो, ब्रासिका को आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसे कहते हैं मस्टर्ड, इसे क्या कहते हैं आप, मस्टर्ड्स कहते हैं। इसके अलावा जो भी बनाना का जो भी प्लांट्स आता है, या इसके अलावा पीपल, ये सब के सब एग्जाम्पल इसके अंदर पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो ये भी रख सकते हो, मिराबिलस, जलाफा, या इसे कॉमनली क्या कहते हैं फिर, 4 o'clock प्लांट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी तो इतनी याद रखना है आपको कि ब्रासिका है, बनाना है, पीपल्स है, मिराबिलस, जलाफा है, 4 o'clock प्लांट्स है। तो ये किसके अंदर आएंगे, प्रोटोगाइनिक कंडीशंस में आते हैं। और प्रोटोएंट्री कंडीशंस में ये हेलियांथस है, टैजेटस है, कॉटन है, लेडी फिंगर्स है। सो दीज आर द एग्जाम्पल इंक्लूडेड पार्ट्स फॉर द डाइकोगाइनिक कंडीशंस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटोएंट्री कंडीशंस, प्रोटोगाइनिक कंडीशन, सिंपल डेफिनेशंस होते हैं, सिंपल टर्म्स होती है, लेकिन इसका कंसेप्ट कभी भी याद नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है कि डाइकोगामी कंडीशंस क्या होती है, सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होती है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या है। हम एक बार पढ़ लेते, लेकिन उसके बाद में वो याद रहने के लिए कंसेप्ट वो इम्पोर्टेंस होता है। तो याद क्या रखना है, क्या अपने को क्रॉस पॉलिनेशंस पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी पढ़ रहे हैं। तो सेल्फ स्टेरिलिटी यानी क्या, कि सेल्फ कंपेबिलिटी। ओके, तो ये अपने को याद रखना है। और जो भी फोर्थ वन या लास्ट वन नहीं कह सकते हैं, सेकंड बर्ड स्वीट, तो इसमें आएगा हेटेरोस्टाइली। तो हेटेरोस्टाइली में क्या होता है कि फ्लावर्स हैव द 2 or more फ्रॉम द एंथर। 2 or more कहने से अच्छा है कि 3 स्टिग्मा एंड एंथर प्रेजेंट्स हो सकते हैं डिफरेंट लेवल पे एक फ्लावर के ऊपर। 2 कहने से तो अच्छा है कि हम डायमॉर्फिक नेचर भी कह सकते हैं, और 3 कहने से तो अच्छा है कि इट्स अ ट्राइमॉर्फिक। ओके, डायमॉर्फिक एज वेल एज ट्राइमॉर्फिक कंडीशंस भी ऊपर प्रेजेंट्स हो सकते हैं। हेटेरो है, मोर देन 1 कंडीशंस प्रेजेंट्स है, मोर 1 कंडीशंस, एक तो एंथर भी हो सकता है या स्टिग्मा भी ऊपर उसके हो सकता है। इसके बाद में एक नेक्स्ट वन आती है, इट्स अ हर्कोगैमी कंडीशंस, इट द हर्कोगैमी कंडीशंस। ओके, HER, ओके, हर्कोगैमी कंडीशंस। इस हर्कोगैमी कंडीशंस में क्या होता है कि जो भी एंड्रोशियम है, जो भी एंड्रोशियम है या गायनोशियम है, इस दोनों के बीच में प्रेजेंट्स होता है बैरियर। इसके बीच में प्रेजेंट्स क्या होता है, बैरियर है। एंड्रोशियम यहाँ पे, गायनोशियम यहाँ पे, इस दोनों के बीच में प्रेजेंट्स क्या होता है, बैरियर। और इस बैरियर के वजह से ये फ्लावर्स अवॉइड क्या करेगा, फिर क्या कर सकता है ये अवॉइड, इट द सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन होगा ही नहीं, अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। और इसका जो भी एग्जाम्पल्स आता है वो कैलट्रोपिस, जो भी स्टिग्मिनी,
आने का चांसेस होते हैं। क्यों हाइपोगैमिक कंडीशंस में याद रखने वाली एक ही चीज़ है कि जो भी एंड्रोशियम है या गायनोशियम से इस दोनों के बीच में प्रेजेंस होता है बैरियर। आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकता है कि एंड्रोशियम्स एंड गायनोशियम्स बिटवीन द टू सेक्स ऑर्गन जो भी बैरियर प्रेजेंट है वो कंडीशंस कौन सी है, हाइपोगैमिक कंडीशंस है, हेटेरोस्टाइलिक कंडीशंस है, प्रोटोएंड्रिक कंडीशंस या प्रोटोगैनिक कंडीशन। तो आपको याद रखना है कि हाइपोगैमिक कंडीशंस में क्या होता है कि जो भी सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंड्रोशियम से या गायनोशियम से, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट्स क्या होता है, बैरियर प्रेजेंट्स होता है। और वो बैरियर एक तो फिजिकली बैरियर हो सकता है या और कोई बैरियर होने की चांसेस होती है। तो इस कंडीशंस में याद रखना है अपने को हाइपोगैमिक कंडीशंस यानी एंड्रोशियम्स एज वेल एज गायनोशियम्स कंडीशंस में क्या आता है, फिजिकल बैरियर प्रेजेंस होता है। और उस फिजिकल बैरियर की वजह से जो भी पॉलिनेशंस होगा, कौन सा भी क्रॉस हो या सेल्फ हो, वो होगा नहीं। सो दीज आर द अवॉइड पार्ट फॉर द सेल्फ पॉलिनेशंस। इसके पहले हमने देखा कि डायकोगैमिक कंडीशंस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गए, मैच्योर हो गया, लेकिन उसका टाइमिंग थोड़ा सा अलग होगा। पहले मेल कंडीशंस अगर डेवलप हो रही है तो बाद में फीमेल कंडीशंस डेवलपमेंट होगी। तो पहली कंडीशंस देखते हैं प्रोटोएंड्रिक कंडीशंस। तो प्रोटोएंड्रिक कंडीशंस मतलब एंथर पहले डेवलप होगा, उसके बाद में डेवलप क्या होगा, वहाँ पे फीमेल कंडीशंस मतलब क्या डेवलप होगी, गैनोशियम्स डेवलप होगी। तो ये कंडीशंस में हेलियांथस है, सनफ्लावर अच्छे से याद रखने के लिए टाइजेटस प्लांट्स है, यानी उसे मैरीगोल्ड कहते हैं हम, ये भी याद रख सकता है, कॉटन भी याद रख सकता है, और लेडी फिंगर तो याद रहने वाली चीज़ है। उसके बाद में प्रोटोएंड्रिक कंडीशंस प्रोटोगैनिक कंडीशंस में पहले तो गैनोशियम डेवलप होगा, प्रोटोएंड्रिक, एंड्रोशियम्स, गायनोशियम्स। ये सिंपल है याद रखने के लिए। ये देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है हमने, एंड्री मतलब एंड्रोशियम्स पहले डेवलप होगा, मतलब एंथर पहले डेवलप होगा, गायनी मतलब गायनोशियम पहले डेवलप होगा। सिंपल है, उसके वर्ड में से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशंस में एग्जांपल पे फोकस करना है आपको, जैसे ब्रासिका हो, बनाना हो, पीपल्स हो, मिराबिलस जलापा हो। तो ये आपको याद रहने के थोड़ी से ट्रिक्स हमने बता दी। उसके बाद में आता है कि सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, यानी इस चीज़ को कहते हैं कि जब भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, जाने के बाद में अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वहाँ पे जाने के बाद में कोई पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी, तो उसे कहते हैं हम सेल्फ स्टेरिलिटी या उसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। उसे क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। तो ये चीज़ें कि जो हमने क्रॉस पॉलिनेशंस के जो भी कॉन्ट्रावेंसेस थे उसके बारे में देख ली। तो ये चीज़ हमने देख ली थी क्रॉस पॉलिनेशंस। तो क्रॉस पॉलिनेशंस यानी जो भी पोलन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा होगा, लेकिन वो डिफरेंट प्लांट्स पे होगा, लेकिन उसकी स्पीसीज कैसी होनी चाहिए, सेम स्पीसीज होनी चाहिए। इस पे भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद में आएगा पॉलिनेशंस के जो भी एजेंट्स हैं, वो एजेंट किस तरह के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जिसके वाइन थ्रू पॉलिनेशंस होता है या वाटर थ्रू पॉलिनेशंस होता है, वो किस चीज़ से होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।